Bismillahirrahmanirrahim. Today I'm going to start what is Rowlatt Act and Jallianwala Bagh massacre. Why British government passed this Rowlatt Act and why Jallianwala Bagh massacre happened. Now let's start with the background. World War I broke out in 1914. Subcontinent was under British law. Increase in defense expenditures led to increase in taxes. ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स ओवरकम करने के लिए बरसगीर में नए नए टैक्सेस इंट्रोड्यूस करवाने पड़े। उन्होंने टैक्सेस में इजाफा कर दिया। तो द वार ईयर्स इंक्रीज डबलिंग बिटवीन द 1913 एंड 1918 लीडिंग टू द एक्सट्रीम हार्डशिप्स फॉर द कॉमन पीपल। जैसा कि ब्रिटिश रूलर्स ने टैक्सेस इंक्रीज़ कर दिए थे, जिसकी वजह से मुसलमानों और हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोगों को उम्मीद थी, पीपल होप दैट दिस हार्डशिप वुड एंड, ये मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी आफ्टर द वर्ल्ड वार वाज ओवर, जब पहली जंग अज़ीम ख़त्म होगी। बट दैट डिडंट हैपन, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रॉलेट एक्ट पास कर दिया, जिसकी वजह से लोगों पर और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड हो चुकी थी। रॉलेट एक्ट। द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एनहांस देयर पावर ओवर द कॉमन पीपल। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रॉलेट एक्ट को इसीलिए पास किया था कि वो अपनी पावर लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, इसको इम्पोज कर सकें। दिस लॉ वाज पास्ड ऑन 21 मार्च 1919। ये लॉ 21 मार्च 1919 को पास हुआ था बाय द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, which gave them the power to arrest anyone for 2 years without any trial. इस लॉ में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल चुकी थी कि जो कोई भी ब्रिटिश लॉज को फॉलो नहीं करेगा, उसे 2 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है विदाउट एनी ट्रायल। Gandhi had already supported British government in war. This is the main reason for Rowlatt Act. गांधी ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिश गवर्नमेंट की मदद की थी अपनी हिंदुस्तानी फ़ौज को ब्रिटिश यूरोप में भेजा ताकि वो ब्रिटिश रूलर्स की तरफ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से लड़ सकें। गांधी हैड ऑलरेडी सपोर्टेड ब्रिटिश गवर्नमेंट इन वार। गांधी पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट कर चुका था अपनी हिंदुस्तानी फ़ौज को यूरोप में भेज के, टू रेसिप्रोकेट द हेल्प विद सेल्फ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस। ब्रिटिश ने ये एग्रीमेंट किया था कि अगर गांधी अपनी फ़ौज को हिंदुस्तानी फ़ौज को यूरोप में भेजेगा तो इसके बदले में ब्रिटिश रूलर्स उसे सेल्फ गवर्नमेंट देंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेल्फ गवर्नमेंट की बजाय ऑफर की सिर्फ माइनर रिफॉर्म्स, और हैड ऑफर्ड माइनर रिफॉर्म्स। दिस मेड गांधी इन्फ्यूरिएटेड, दीज माइनर रिफॉर्म्स मेड गांधी इन्फ्यूरिएटेड। गांधी आग बगोला हो गया क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे सेल्फ गवर्नमेंट नहीं दी। टू स्टॉप गांधी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ब्रिटिश काउंसिल पास दिस एक्ट। गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दी, सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कर दी। इस मूवमेंट को स्टॉप करने के लिए ब्रिटिश रूलर्स ने इस एक्ट को पास किया। टू स्टॉप दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ब्रिटिश रूलर्स पास दिस एक्ट। ऑल लीडर्स वर अपोज दिस एक्ट। तमाम all members of legislative council also opposed this act. Quaid-e-Azam also called this black law. Gandhi came out with the Rowlatt Satyagraha movement in 1919. गांधी ने एक और नई तहरीक स्टार्ट कर दी जिसे रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। गांधी ने इस रॉलेट एक्ट को इम्पोज करने के लिए, इसे अपोज करने के लिए रॉलेट सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर दी। इसने लोगों को मजबूर किया कि वो स्ट्राइक्स पे जाएं। शॉप्स वर क्लोज डाउन, शॉप्स क्लोज कर दी गई। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड, जुलूस ऑर्गेनाइज किए गए। दिस लॉ ऑथराइज द गवर्नमेंट टू डिटेन एनी पीपल फॉर अप टू 2 years विदाउट एनी ट्रायल। इस लॉ ने गवर्नमेंट को इतनी अथॉरिटी दे दी थी कि वो किसी भी शख्स को जो ब्रिटिश लॉज को फॉलो नहीं करेगा, उसे 2 साल तक हिरासत में रख सकती है विदाउट एनी ट्रायल।
It empowered the police to search for a place without any warrant. It also placed several restrictions on the people. इस एक्ट ने लोगों पर, मुसलमानों और हिंदुओं दोनों पर बहुत ज़्यादा restrictions पोस्ट कर दी थी. दिस एक्ट वाज पास्ड बाय अ जज. इस एक्ट को सर सिडनी रॉलेट ने पास किया था. दिस एक्ट वाज वाइडली कंडेम्ड बाय इंडियन लीडर्स और लेजिस्लेटिव मेंबर्स. इस एक्ट को बहुत ज़्यादा लोगों ने इम्पोज किया था. इस एक्ट को बहुत ज़्यादा लोगों ने अपोज किया था कि ये एक्ट पास ना हो, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों की मूवमेंट को, लोगों की तहरीक जो कि गांधी की, ओरिजिनली गांधी इंट्रोड्यूस्ड दिस सत्याग्रह मूवमेंट. पीपल फॉलो दिस. गांधी ने सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट की थी जिसको लोग फॉलो कर रहे थे. इसको रोकने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस रॉलेट एक्ट को पास किया था. इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्ट, इस एक्ट के रिस्पॉन्स में नेशनल हड़ताल वाज कॉल्ड बाय गांधी ऑन 6 अप्रैल 1919. दिस इज़ नोन एज रॉलेट सत्याग्रह. गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट कर दी इस रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए कि ये एक्ट पास ना हो, लेकिन गवर्नमेंट ने ये पास कर दिया. गांधी आस्क्ड टू द क्राउड. गांधी ने क्राउड से कहा, एक जलसे में कहा, नॉट टू इंजरी और किल ब्रिटिश पीपल. आपने ब्रिटिश पीपल को ना तो इंजरी करना है ना किल. एक्सप्रेस देयर फ्रस्ट्रेशन. अपनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करें मगर पीसफुली. ब्रिटिश गुड्स बॉयकॉट करें. ब्रिटिश गुड्स से, ब्रिटिश क्लॉथ से, ब्रिटिश लॉ से, ब्रिटिश कोर्ट से. गांधी डिफाइड द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश, सो ही इज अरेस्टेड ऑन 9 अप्रैल 1919. गांधी एक स्ट्राइक पे दिल्ली में जाने वाला था. ब्रिटिश रूलर्स ने उसे वार्न किया कि अगर आप दिल्ली में आते हैं तो हम आपको अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन गांधी ने ब्रिटिश के ऑर्डर्स को रद्द कर दिया और ही वेंट ऑन स्ट्राइक्स इन दिल्ली. सो ही इज अरेस्टेड ऑन 9 अप्रैल 1919. सो गांधी अरेस्ट हो गया था 9 अप्रैल 1919 को. आफ्टर गांधी अरेस्टेड, जब गांधी अरेस्ट हो चुका था, पीपल वर रेटेड. लोग बहुत ज़्यादा आग बगोला हो गए थे. बहुत ज़्यादा लोग डिसअपॉइंटेड हो चुके थे. ऑन द डे ऑफ फेस्टिवल ऑफ बैसाखी ऑन 13 अप्रैल 1919, लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए थे. बहुत ज़्यादा मुश्ताइल हो गए थे. तो बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक गार्डन में क्राउड ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स हैड गैदर्ड. प्रोटेस्टर्स जमा हो चुके थे. इसी बाग में जमा हुए थे जहाँ पे ये मुज़ाकर हुआ था. आल्सो अमंग द क्राउड वर पिलग्रिम्स हु हैड कम टू सेलिब्रेट बैसाखी. और भी लोग आए हुए थे इस बैसाखी को मनाने के लिए इस बाग में. जनरल डेयर came there with his troops and blocked the only narrow entrance to the garden. ब्रिटिश गवर्नमेंट के जनरल डेयर ने अपनी ट्रूप्स को ये हुक्म दिया कि जो एंट्रेंस है उसको ब्लॉक कर दिया जाए. देन विदाउट वार्निंग, बगैर किसी वार्निंग के, ही ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स. इसने अपनी फौज को हुक्म दिया टू फायर एट द अनआर्म्ड क्राउड विच इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, जिसमें बच्चे भी थे. इसने अपनी फौज को हुक्म दिया है कि इस क्राउड पर फायरिंग स्टार्ट करें. दिस The indiscriminate firing went on 10 minutes, which resulted in the death of at least 1,000 people and injured more than 1,500 people. जैसे ही फायरिंग स्टार्ट हुई went on 10 minutes. फायरिंग 10 मिनट तक चलती रही, which result in the death of, जिसमें हज़ारों लोग की डेथ हो गई और 1500 से ज़्यादा लोग थे वो ज़ख्मी हो गए. This tragedy totally destroyed the faith in the British system of justice. इस जलियांवाला बाग में जाकर ने हिंदुओं को इस बात का यकीन दिला दिया कि उन्हें कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के होते हुए इंसाफ नहीं मिल सकता. वो कभी भी सेल्फ गवर्नमेंट अचीव नहीं कर सकते हैं. हमेशा उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर ही काम करना पड़ेगा. चाहे वो जितनी भी सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट कर लें, ब्रिटिश गवर्नमेंट से इन्हें कभी भी सेल्फ गवर्नमेंट नहीं देगी.